अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस ब्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, वजीर आजम शहबाज शरीफ पार्लियामान में पहुंच गए हैं। नेशनल असम्बली का सेशन शुरू हुआ चाहता है और आज के कौमी असम्बली के इजलास में हंगामा आराई भी मुतवक्के है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खम ठोक कर नेशनल असम्बली में पहुंच चुकी है। इससे पहले उनकी पार्लियामानी पार्टी का इजलास भी हुआ और हंगामा आराई किस बात में मुतवक्के है। एक तो इंतजार समझौता से मुतालिक जो मामला सामने आए और जिस टॉर्चर का सामना उन्हें करना पड़ा। आज इमरान खान साहब को अडयाला जेल में इंतजार समझौता की हालत के बारे में बताया गया और उन्होंने इस पर तशवीश का इजहार किया और बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा को हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। तो इंतजार समझौता का मामला अपनी तरफ है। दूसरी तरफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के अंदर तरमीम करके इंटेलिजेंस एजेंसीज को किसी को भी दहशतगर्दी के इल्जाम में पकड़कर गिरफ्तार करने की जो इजाजत है वो दे दी जाएगी। जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने की तैयारी कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी ऐवान में पेश कर दिया जाएगा। यानी हर तरीके से हुकूमत अब 26वीं आईनी तरमीम के अंदर जो सुकुम मौजूद है उनको बिल बाय बिल ला के दूर करने का इरादा रखती है। और ऐसे में सेनेटर अफनानुल्लाह ये कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में जबरदस्ती वोट लेने के हवाले से जो किया गया उस पर वो कायल नहीं है, यानी अपनी ही हुकूमत को जो है वो तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। ये तो नेशनल असम्बली के अंदर हो रहा है। साथ ही सेनेट का इजलास भी स्केड्यूल्ड है और आज सुबह हमने आपको बताया था कि जमीयत उलमा इस्लाम फे लाइकली जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल को सपोर्ट ना करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपोजिशन में ऑलरेडी बैठी हुई है और उसने एहतजाज के लिए हिकमत अमली भी बनाई हुई है। आज का दिन खासा हंगामा खेज और फुल ऑफ हैपनिंग रहा। लेकिन उस तरफ आने से पहले मैं आपको बता दूं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो चीफ मिनिस्टर केपी के हैं उन्होंने ऐलान किया है कि जो अगला लाहेमल है वो सवाबी जलसे में बताएंगे जो इसी महीने होने जा रहा है। और साथ ही साथ वो पीआई को खरीदने से मुतालिक भी इस तयक्कुन का इजहार कर रहे हैं कि औने पौने दामों कौमी असासे को बेचने नहीं दिया जाएगा। और ये कौमी असासा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खरीदने का इरादा रखती है और बड़ी यकीन के साथ वो ये बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आज बुशरा बीबी जब सेशन कोर्ट के अंदर पेश हुई अफजल मजोका साहब की अदालत में, तो बुशरा बीबी की जो आंखों का पैमाना है वो छलक गया। उन्होंने रोना शुरू किया और ये कहा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के गिर्द जो केसेस बनाए गए वो नाइंसाफ़ी पर मबनी है और उन्हें पाकिस्तान में अदालतों में इंसाफ की तवक्को नहीं है। और वो ये कहती हैं कि आज भी वो जब आई हैं तो इस तैयारी के साथ आई कि उनकी गाड़ी में कंबल भी पड़ा हुआ है, ज़रूरी अशिया भी पड़ी हुई हैं। उनको अगर जेल भेजना चाहते हैं तो भेज दें। ये एक केस के अंदर ज़मानत का मामला था जिसमें बुशरा बीबी पेश हुई। और आज ही जो इनसाइडर आया वो ये भी आया कि बुशरा बीबी ने अपनी लीगल टीम के ऊपर भी अदम एतमाद का इजहार किया है। लीगल टीम से भी शिकवे और उसके बाद फिर ये कहा गया कि नहीं नहीं ये तो खबर ऐसी ही फैलाई गई, ये रूमर है। लेकिन इंटरनली बुशरा बीबी को लीगल टीम से भी शिकायतें तो हैं और साथ ही वो जो लोअर कोर्ट्स हैं उनके ऊपर भी अदम एतमाद का इजहार कर रही है। इस हवाले से जो हमारी जो हमने वर्किंग की है और जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोअर कोर्ट्स पे अदम एतमाद करके क्योंकि उनको पता है कि लोअर कोर्ट्स मैनेज होती हैं जिस तरह इद्दत में निकाह केस में मैनेज हुई, जिस तरह तोशा खाना केस के अंदर पार्ट 1 में वो मैनेज हुई, जिस तरह 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर मैनेज हुई। तो बिल्कुल उसी तरह जो है वो ये कहती हैं कि और फिर 9 मई के केसेस के अंदर मैनेज हुई। तो जिस तरीके से इन केसेस में मैनेज हुई बिल्कुल उसी तरह लोअर कोर्ट के अंदर पेश होने का फायदा कोई नहीं है। और वहां पर जो बुशरा बीबी ने कहा वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कहा और 100% दुरुस्त कहा और आंखों के पैमाने ऐसे नहीं छलक गए बल्कि उन्होंने जो फेस किया है बियर किया है उसकी बेस पे कहा है। लेकिन उसके साथ साथ ये एक स्ट्रेटेजिक मूव भी है। एक तो ये कि अदालतों पर अदम एतमाद इसलिए किया जाए ताकि ये केसेस अल्टीमेटली हाई कोर्ट तक पहुंचे और हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। तो आप यूं समझ लीजिए कि जो इनसाइडर है, जो हमारा सोर्स है, वो ये बता रहा है कि असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों पे अदम एतमाद करके अब सुप्रीम कोर्ट पे जाना चाहती है। पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट पे भी अदम एतमाद कर रही थी। लेकिन ये वो जमाना था कि जब जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। जिस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा की बेंच में मौजूदगी के ऊपर एतराज उठाया जाता था, उन पर अदम एतमाद किया जाता था। लेकिन काजी फायज ईसा साहब के जाने के बाद यूं लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एतमाद बढ़ गया है और जस्टिस याहिया अफरीदी जिस अंदाज में चल रहे हैं, लगता यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केसेस को रेफर किया जाए। लेकिन लगता यह है कि ये मामला भी अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है क्योंकि जो कल का इजलास होगा, जो
जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है जिसमें आईनी बेंचेस की तश्कील का मामला है और आईनी बेंचेस में देखना है कि प्रिजाइडिंग जज किसको लगाया जाता है। और लगता नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को प्रिजाइडिंग जज लगाया जाएगा, बल्कि लग यही रहा है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को आईनी अदालत का सरबरा, आईनी बेंच का सरबरा माफ कीजिएगा, लगा दिया जाएगा। और आज यही वजह है कि एक केस के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अब हर केस ही आप आईनी बेंच को ना भेजिएगा, कुछ केसेस हमारे पास भी रहने दे। अजराए तवन्नुन मुस्कुराते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये कमेंट्स या ये रिमार्क्स जो है वो पास किए। तो स्ट्रैटेजी है, न्यूज आउट फ्रॉम द सेंटर इज कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने केसेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफर कराना चाहती है। वो पीटीआई जो पहले सुप्रीम कोर्ट से भाग रही थी, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनके केसेस जाएं, क्योंकि उन्हें इंसाफ की तवक्को है अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। दूसरा इंपॉर्टेंट मामला 190 मिलियन पाउंड केस का है। 190 मिलियन पाउंड केस में गुज़श्ता 36वीं समाअत हो गई है। एक गवाह के ऊपर जिरा मुकम्मल होनी है और वो नहीं हो पा रही है। अब उसके लिए अदालत ने हक की जिरा खत्म करने से मुताल्लिक कहा कि अगर अभी भी ना हुआ तो हक की जिरा खत्म कर दी जाएगी। और अब एक और मौका दे दिया गया है और 6 नवंबर यानी बुध तक इस केस को मुलतवी किया गया है कि 10 बजे तक जो है वो ये समाअत शुरू होगी और फिर जो जिरा है वो मुकम्मल कर ली जाए, ताकि अल्टीमेटली इस केस का भी फैसला हो सके 190 मिलियन पाउंड केस का। तो आज 190 मिलियन पाउंड केस में जहां इमरान खान साहब को पेश किया गया, बुशरा बीबी भी वहां पर आई और आज ही इमरान खान साहब से उनके जो वकला है उनकी मुलाकात भी हुई और इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना भी आज कराया गया। और तिब्बी मुआयना एक डॉक्टर शौकत खानम के थे और 2 डॉक्टर्स जो है वो पिम्स हॉस्पिटल के थे, जिन्होंने जो गए और उन्होंने इमरान खान साहब को सेहतमंद करार दिया और मामूल के जो टेस्ट हैं वो तजवीज़ किए हैं। लेकिन उसके साथ साथ सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब सेहतमंद तो है लेकिन उनके जिस्म में गोश्त कम पड़ गया है, यानी उन्होंने मसल बहुत ज्यादा लूज किया है, बहुत वीक हो चुके हैं। सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे हैं और कहते हैं कि वैसे तो ठीक है लेकिन लगता यह है कि उनको जो मेंटल टॉर्चर किया गया है वो मेंटल टॉर्चर जो है अब उनकी बॉडी में से, उनकी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज भी बता रही है कि ही इज टॉर्चर्ड मेंटली और उसकी वजह से उन्होंने अपनी सेहत पे काफी नुकसान किया है। वैसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वक्त, लेकिन वीक है, बहुत कमजोर हो गए हैं। अच्छा, एक तरफ तो इमरान खान साहब कमजोर है, मेडिकल टीम आई और वो कोर्ट में जो मेडिकल रिपोर्ट है वो पेश कर देगी। दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो भी बीमार पड़ गई हैं और बताया गया कि वो शरीफ मेडिकल सिटी गई गुज़श्ता रात उन्होंने वहां पर क़याम किया और आज इस हवाले से उस्मा बुखारी ने बताया कि उनको थायराइड का प्रॉब्लम है और थायराइड के मसले को लेके वो वहां गई और हो सकता है कि आज रात वो लंदन रवाना हो जाए, लेकिन उनकी आज लंदन रवानगी जो है वो मौलजीन के मशवरे से मशरूत है। लाइकली मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज लंदन रवाना हो रही होंगी। अब ये एक और स्टोरी है और लंदन में क्या खिचड़ी पक रही है, इस हवाले से हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर आपको बताएंगे कि जहाँ कुछ ज़ाती इलाज मुआलजा बताया जा रहा है तो वहीं पर एक खिचड़ी भी पक रही है। लंदन के अंदर एक बड़ी बैठक भी होने जा रही है। इस मुतालिक जो तमाम डिटेल्स हैं हमारी आज के जो इसके बाद का व्लॉग है उसके अंदर इंशाल्लाह शामिल होंगी। तो आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।